हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वादी फारस में बहुत सर्दी थी। दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे थे। वो सुबह का टाइम था। चांद खिड़की के सामने खड़ा हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ चाय के सिप ले रहा था और सोच रहा था, ये लोग जो मोहब्बत करते हैं इनका मजहब क्या होता है? ये लोग कैसे मोहब्बत करते हैं? कितनी कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, साथ निभाने ख्वाब होते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। ये कैसी मोहब्बतें होती हैं? अगर मोहब्बत होती है तो बिछड़ कैसे जाते हैं? ये सवाल उसका अक्सर अधूरा रह जाता था। मामूल के मुताबिक ऑफिस चला गया। ऑफिस इसके घर के पास ही था। दोस्तों से मिलना, गपशप करना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस इतनी सी दुनिया थी उसकी। कभी जो कहीं किसी जोड़े को देख लेता तो हंस देता और कहता, कितने पागल हैं, इनको पता भी नहीं कल ये बिछड़ जाएंगे और फिर एक दूसरे को बुरा भला कहकर एक दूसरे को भूल जाएंगे। उसके दिल में कभी प्यार नाम का दिया जला ही नहीं था। वो लड़कियों के ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसने कभी किसी को सोचा तक नहीं। बहुत हुस्न उसकी आंखों के सामने से गुजरे थे, लेकिन वो सारे हुस्न अपने सिगरेट के कश में धुआं बनाकर उड़ा देता। मोहब्बतें तो दूर, मोहब्बत करने वाले भी उसको पागल लगते थे। एक दिन वो दोस्तों के साथ महफिल इश्क में चला गया। यहाँ बहुत बड़े बड़े शायर आए हुए थे। मोहब्बत ही मोहब्बत की बरसात थी। वहाँ कुछ टूटे हुए दिल थे तो कुछ नए नए इश्क में कैद हुए बैठे थे। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल किए हुए थे तो कुछ मोहब्बत के लिए तड़प रहे थे। लेकिन इसके लिए वो महफिल फजूल थी। अरे यार, क्या फजूल महफिल है। हर कोई मोहब्बत इश्क को रोता नजर आ रहा है। अरे कोई बताओ तो सही कि ये मोहब्बत है क्या? उसने तंज करते हुए एक शायर से कहा। शायर खामोश हुआ और कहने लगा, सर आप प्लीज स्टेज पर आएंगे? चांद ने सिगरेट का कश लिया और स्टेज पर चला गया। शायर ने कहा कि आपने पूछा मोहब्बत क्या है? लगता है आपने मोहब्बत की नहीं कभी। चांद मुस्कुराकर कहने लगा, इस मोहब्बत का क्या करना जिसमें मंजिल बिछड़ जाना हो। शायर ने कहा, कभी वक्त आएगा, इस मकाम पे मैं हूँगा, तुम होगे, ये महफिल होगी और तुम मोहब्बत पे ईमान ला चुके होगे। चांद मुस्कुराया और इश्क मोहब्बत को फरेब कहकर चला गया। रात के 3 बज चुके थे। बर्फबारी हो रही थी, अंधेरा था। हर तरफ वो गाड़ी चलाते हुए घर की तरफ जा रहा था। गाड़ी स्पीड में होने की वजह से उसकी गाड़ी एक दूसरी कार से जा टकराई। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? जल्दी से नीचे उतरा, देखा कि गाड़ी में एक हसीन लड़की बैठी हुई थी जिसके सर पर चोट लगी थी। शायद सर स्टीयरिंग से टकराया था या कुछ कार में पड़ा उसके सर पर लगा था। खून निकल रहा था। चांद ने जल्दी से दरवाजा खोला। मैडम, हेलो, आर यू ओके मैडम? चांद ने जल्दी से उसे अपनी कार में बिठाया और अस्पताल ले गया। रात भर वहां रहा। जब सुबह उससे मिलने गया तो उस लड़की के माथे पे पट्टी बंधी हुई थी। इतनी बड़ी बड़ी चमकती आंखें, गुलाबी होंठ, आंखों को चूमते कुछ बाल देखकर चांद का दिल हार गया। इतनी खूबसूरत लड़की के पास गया। सॉरी, रात ब्रेक ठीक से ना लगने की वजह से ये सब। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। चांद ने जूस गिलास में डालकर उसे दिया और उठने लगी तो चांद ने कहा कि मैं मदद करता हूं। उठाया, जूस पीने लगी। बातें शुरू हो गईं। आपका नाम? मेरा नाम चांद है, चांद आफ्ताब। चांद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और आपका नाम? मेरा नाम सनम है। ओह, बहुत प्यारा नाम है आपका। बातें होती रहीं। चांद ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसको उसके घर ड्रॉप किया। घर वापस आया तो उसको एक बेचैनी सी सताने लगी। वो एक अनजान सी बेसुकूनी में मुब्तला हो गया। चाय पीते हुए उसको चाय का जायका बदमजा सा लग रहा था। ना चाहते हुए उसके दिल में सनम का ख्याल आ रहा था। सनम की चमकती हुई आंखें उसको सता रही थी। चांद तड़पने लगा। रात भर सिगरेट सुलगाता रहा। मुश्किल से नींद आई। सुबह उठते ही सनम के घर चला गया। सनम की माँ ने दरवाजा खोला। जी आप कौन? मैं वो चांद। ओह अच्छा, आपकी वजह से मेरी बेटी बता रही थी, आइए अंदर आ जाएं। वो सनम के पास गया। कैसी हो सनम? सनम ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होने वाली मैं। चांद को तो उसकी मुस्कान भी दिल चीर कर रख देने वाली महसूस हो रही थी। दिन गुजरते गए, चांद की तड़प बढ़ती गई। वो सनम के करीब होता गया। उसको इस कदर मोहब्बत हो चुकी थी। वो सांस भी लेता तो सनम के नाम के साथ। लेकिन यहाँ इश्क का खेल था मियां। मोहब्बत हो जाना कमाल क्या है। इश्क की आंख में आंख मिलाना मोहब्बत का इम्तिहान है।
वो दोनों फोन पे बातें करने लगे। सनम यूं तो ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसको अच्छा लगता था चांद के साथ रहना, चांद से बातें करना, चांद का फिक्र करना। चांद जब कभी सनम से दूर होता कुछ पल के लिए तो उसको बेचैनी का ये आलम होता जैसे समंदर को प्यास हो, फूल से खुशबू निकल जाए, आसमान से तारे टूट जाएं, दिन में अंधेरा छा जाए, बहार पे खिज़ां छा जाए। वो तड़प जाता था। उसने मोहब्बत को कबूल कर लिया था शायद। उसने आज वो अपने इस सवाल के सामने शर्मिंदा था कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं। अरे बिछड़ जाना तो मुकद्दर है, मोहब्बत में निभाह के रखना इश्क है। इश्क हर सांस पे जुदा करेगा। तुम इश्क की आंख में आंख मिलाकर मोहब्बत को सीने से लगा लो। चांद और सनम एक दिन पार्क में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ हरे भरे पौधे कोई गजल सुना रहे हों। जैसे चांद ने कहा, सनम हम कैसे एक हादसे में मिले थे, और वो मिलना, वो मेरी कार का आपसे टकराना, वो सब कुछ, और आज यूं यहां एक साथ बैठना, मेरे दिल को तुम्हारे बिना करार नहीं आता। चांद मोहब्बत का इजहार करना तो चाहता था, लेकिन कहीं डर था तो कहीं उसको कहने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। सनम ने कहा, क्या बात है चांद, बताओ मुझे। चांद खामोश रहा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सनम को लगा कि चांद के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। चांद कहना तो चाहता था, लेकिन इनकार सुनने की हिम्मत नहीं थी। सनम उकता कर उठी और चली गई। और चांद कल मिलेंगे। चांद ने रोकना चाहा, लेकिन खेल इश्क अभी बाकी था। सनम चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह चांद ने कार स्टार्ट की और दिल में पक्का इरादा कर लिया, आज सनम को अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दूंगा। वो स्पीड से गाड़ी चला रहा था। बर्फबारी आज भी हो रही थी, हवाएं आज भी चल रही थीं, सर्दी उरूज पर थी, लेकिन आज फर्ज उठा था। मोहब्बत से कुफर करने वाला आज मोहब्बत पे सच्चे दिल से ईमान लाने जा रहा था। वो सनम के घर के सामने पहुंचा, हाथ में फूल का गुलदस्ता लिया, दरवाजे पर घंटी बजाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन घर से कोई जवाब न आया। 20 मिनट से घंटी बजा रहा था। सनम को कॉल की तो नंबर बंद आ रहा था। अरे ये क्या सनम का था नंबर, कभी बंद था ही नहीं। इतने में साथ वाले घर से एक आंटी निकली, कहने लगी, ये लोग तो कल रात के यहां से चले गए हैं। चांद ने कहा, लेकिन कहां गए हैं, आपको कुछ पता है? उस आंटी ने कहा, नहीं, बताकर नहीं गए। चांद तड़प गया। इश्क की चोट मुकम्मल हुई थी। वो फूल का गुलदस्ता लिए रंग उतरा हुआ वापस कार में आकर बैठ गया। पूछता रहा, नंबर मिलाता रहा, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। वो हर रात सनम को याद करके शराब पीता, रात तड़पता। जब मोहब्बत अधूरी रह जाती है ना, तो जिंदगी नासूर बन जाती है। कोई जिस्म काट कर भी ले जाए तो दर्द महसूस नहीं होता। वो मोहब्बत निभाने गया था, लेकिन क्या हो गया, कभी सोचा भी नहीं था। 1 साल हो गया था सनम के बिछड़े हुए। इसका हाल बुरा हो गया था। हर वक्त शराब के नशे में रहने लगा। दोस्त बहुत समझाते कि भूल जा उसे, एक शख्स के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन चांद बस अब इतना कहता, एक शख्स ही तो किसी के लिए इसकी पूरी जिंदगी होता है यारो। वो रोता था, सनम का नाम हाथ पे लिखकर चूमता था। इस कदर मोहब्बत हो जाएगी चांद को कौन जानता था। वही दिन था, वही वक्त था, वही महफिल थी। हाथ में शराब की बोतल, सुलगाता हुआ सिगरेट, और चांद इस महफिल में हर शेर पे रो देता। चांद उठा और स्टेज पर चला गया। सब हैरान, अरे ये कौन है शराबी। लेकिन चांद उस शायर के पास गया और कहने लगा, जनाब आपका इश्क जीत गया, मैं हार गया। मोहब्बत फजूल नहीं है। मोहब्बत तो वो पाकीज़ा अमल जो यार की सजा पे भी आमीन कहता है। वो महफिल इश्क टीवी पर भी दिखाई जा रही थी। चांद ने माइक हाथ में पकड़ा, सिक्योरिटी रोकने लगी तो शायर ने कहा, रुक जाओ, आज एक आशिक बोलेगा, बोलने दो। चांद ने कहा, ये जो मोहब्बत होती है कौन कहता है गलत है। मोहब्बत तो जिंदगी है। मैं मोहब्बत से भागता था। मोहब्बत गलत नहीं होती, मोहब्बत करने वाले लोग गलत होते हैं। मोहब्बत एहसास होता है, मोहब्बत इबादत होती है। मोहब्बत में बिछड़ना मोहब्बत सच्ची मोहब्बत की निशानी होती है। आज मैं मोहब्बत हूँ, मेरा इश्क, मेरी वो सनम, मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो मुझे बताकर भी कुछ नहीं गई, वो मिलकर भी नहीं गई। वो मुझे कल मिलने का वादा करके गई है। उसने कहा था कि मिलेंगे। मैं आज भी उस पार्क में घंटों बैठकर उसका इंतजार करता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी सारी दुनिया है, वो मेरा ईमान है, वो मेरा सब कुछ है, मेरी तड़प है,
वो सनम, सनम मैं तुम्हारा चांद, देख मैं क्या बन गया हूं। अब तो आजा, मैं थक गया हूं लड़ते लड़ते, मैं हार जाऊं इससे पहले मुझे सीने से लगा लो। कोई मेरी सनम को जाकर कह दे उसका चांद थक गया है। वो रो रहा था। उधर सनम टीवी पे ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों वो एक दिन और ना रुकी वहां? चांद को समझ न सकी थी। चांद की आंख में आंसू थे। इतने में फोन पे घंटी बजी। कॉल उठाई तो सनम की आवाज थी। मैं सनम बोल रही हूँ। चांद, मुझे लगा था तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं दूर हो गई थी तुमसे। वो शहर छोड़ आई, वादी फारिस छोड़ दिया था मैंने। लेकिन सच ये है, मेरा दिल कहता था चांद तुम जरूर आओगे मुझे ढूंढते हुए। सनम ने काल पे ही कहा, चांद क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सारी महफिल में तालियां गूंज उठी थी। हर आंख अश्कबार थी और शायर पास खड़ा मोहब्बत पे मुस्कुरा रहा था।